इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हम भी आपकी तरह अपने जीवन में सकारात्मकता को भर सकें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध क्षेत्र में विशाल मंदिर, करता जिन शासन गुणगान, गुणायतन के हर एक कण में होगा चतुर्थ काल साभान। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की वरदानी छाव में एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होने जा रहा है जहां रचने वाला है इतिहास, जहां आकर दृढ़ होगा हमारा आत्मविश्वास, जहां आकर हम सभी कर सकेंगे मुक्ति का प्रयास। फलतः जिन शासन की चहुं दिशाओं में फैलेगी सुवास। बंधुओं, यह अनुपम कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आपके सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देके अपने संसाधनों को सफलीभूत करें और इस जीवन को सार्थक करें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनकी उद्घोषणा करूंगा और भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं सिंघई रतनचंद, रूपेश कुमार, वीरेंद्र कुमार जी जैन नरसिंहपुर से, गोटे गांव से। मैं चाहूंगा भी अगर यहाँ उपस्थित है तो आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार युग के आदि में भगवान आदिनाथ के समोशरण में भरत चक्रवर्ती ने प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराया था, उसी प्रकार हे महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सभी को दिशा दर्शन प्राप्त कराएं। सविनय इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में स्पर्श जैन नागौद जिला सतना से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि एक जैन विद्यार्थी को कक्षा 10वीं के बाद या फिर अपना करियर डिसीजन लेते समय जैन धर्म के अनुसार किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें जाने से जैन धर्म का गौरव बढ़े? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 10वीं के बाद कौन सा फील्ड ले जिसमें जैन धर्म का गौरव बढ़े? इसका उत्तर तो मैं ये दूंगा, तुम किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा पढ़ लिख कर आओ कि जिस क्षेत्र में भी जाओ जैन धर्म का गौरव बढ़ाओ। हमें जहाँ भी हम रहें, जिस स्थिति में भी रहें, जैनत्व के गौरव को प्रतिष्ठापित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैनत्व के गौरव को हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे हृदय में जैनत्व प्रतिष्ठित होगा, हमारी निष्ठा गहरी होगी। फिर भी पूछा है कि हम विषय का चुनाव कैसे करें। आज के समय में जो हमारी सामाजिक
सांस्कृतिक और धार्मिक जरूरतें, यदि प्रतिभावान व्यक्ति है तो उसे अपना लक्ष्य सिविल सर्विसेज का रखना चाहिए, बशर्ते पारिवारिक पृष्ठभूमि तदनुरूप हो, घर में ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो, तो प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं, मेधावी हैं, वे यही सोचे कि हमें प्रशासनिक सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई लें और पढ़ाई करके लक्ष्य हमारा यूपीएससी का होना चाहिए। यदि वो होता है तो सबसे उत्तम है। हालांकि ऐसा नहीं भी होता है और आपकी निष्ठा है तो चाहे आप आईआईटी कीजिए, चाहे आप एमबीए कीजिए, चाहे आप सीए कीजिए या चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, निष्ठावान व्यक्ति जहां भी जाएगा जिन शासन का ध्वज फहराएगा। रियाजी पोरवाल इटावा से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर महाराष्ट्री कि सारे प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। मन इन सब बनती बिगड़ती स्थितियों से व्याकुल है और अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस करता है। यह किस्म कर्म के परिणाम स्वरूप होता है एवं इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सारे प्रयास करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिल रहा है। मन अगर आगे पीछे हो रहा है तो घबराइए मत। ये सोचिए कि मेरे प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। दुगनी शक्ति के साथ प्रयास करें, परिणाम आगे पीछे अवश्य आएगा। हारना नहीं चाहिए, अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बना के रखना चाहिए और कोशिशों में और धार देनी चाहिए। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। इस मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 सुभग सागर जी से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सम्यक दृष्टि के संबंध में ऐसा वर्णन आता है कि सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता और जो पापों से डरता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। महाराज जी, तो स्पष्टीकरण। नमोस्तु। बहुत अच्छा, ये बात सही है कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सम्यक दृष्टि पापों से डरता है। महाराज, ये परस्पर विरोधाभास बात कैसे समझिए। डर अर्थात अपनी व्यक्तिगत हानि को लेकर उत्पन्न संशय, आशंका जो हमें डराती है। आपके मन में जो डर होता है वो क्या है? कहीं मुझे क्षति ना पहुंच जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझ पर विपत्ति ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं किसी का वियोग ना हो जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरी छवि खराब ना हो जाए। कुछ ऐसी ही बातों का तो डर होता है ना। सम्यक दृष्टि कहता है, अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं और मेरा केवल मैं हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु से भी मेरा कोई नाता नहीं है, न कुछ मेरा है न मैं किसी का हूं, सब अपने अपने हैं और जो मैं हूं वो शाश्वत है, उसमें कोई रद्दोबदल संभव ही नहीं है। तो डरू किस बात से? तो इस विश्वास में जीने के कारण सम्यक दृष्टि के हृदय में डर नहीं होता। कदाचित किसी वास्तविक या काल्पनिक परिस्थिति के निर्मित होने पर भयोत्पादक कारण उपस्थित होने पर वो सतर्क जरूर होता है पर घबराता नहीं। सावधान होना, सतर्क होना और बात है और डर कर घबराना और बात है। भयातुरता सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होती क्योंकि उसे अपने स्वरूप का बोध होता है, लेकिन वो पापों से डरता है क्योंकि उसे पता है कि ये पाप मेरे स्वभाव को बिगाड़ने वाले।
ये मेरे स्वभाव से भिन्न है, इससे मेरी चेतना का पतन होगा, ये पाप भव भव में मेरा पराभव करता आया है, इसलिए अब मुझे कोई भी पापात्मक कार्य नहीं करना। तो पाप से डरना एक गुण है और पाप करके डरना एक दोष। अज्ञानी लोग पाप करके डरते हैं और ज्ञानी पाप से डरते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में ये दोनों बातें सहज प्रकट हो जाती हैं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राय प्रश्न करते हैं लोग कि शांति धारा में जो शांति रस्तु शिवमस्तु, उसमें लोग कुछ लोग तथास्तु बोलते हैं, कुछ सदास्तु बोलते हैं, तो इसमें सही क्या है, क्या बोलना चाहिए? और इसी तरह छिंद छिंद बिंद बिंद और छिंदी छिंदी बिंद बिंद, ये से दो पार्ट आते हैं, तो इसमें सही क्या है? देखिए, हम लोगों के मूलाचार्य में एक प्रसंग आता है कि गुरु यदि किसी तत्व का उपदेश दे रहे हैं तो गुरु के द्वारा तत्वोपदेश दिए जाते समय शिष्य लोग प्रतिक्रिया रहित होकर न बैठे, अपितु तथाकार करें। क्या करें? तथाकार। आपने जो कहा बिल्कुल सही, बराबर, यही, वैसा ही, बिल्कुल सही, ये क्या कहलाता है? तथाकार। उनके वचनों में अपनी सम्मति। तो इस हिसाब से यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, गुरुजनों के मुख से शांति धारा श्रवण करने का मौका हो तो आप बोलिए तथास्तु। क्या बोलिए? महाराज आपने जो कहा वैसा ही हो। और कोई आम जन बोले तो आप सदास्तु का कथन कर सकते हैं। समझ गए? अब छिंदी छिंदी और छिंद छिंद संस्कृत भाषा की दृष्टि से छिंदी छिंदी शब्द बनता है। छिंदी छिंदी, समझ गए? चूंकि वो एक वचन में है। छिंदी छेद डाले, भिंदी भेद डाले, तो छिंद छिंदी, भिंद भिंदे, ये मूल शब्द है। अब उसी को लोगों ने छिंद छिंद और भिंद भिंद बना दिया। उत्तम है छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी, और आप लोग बना देते हैं चिंदी चिंदी। यह गड़बड़ है, इसलिए उसको छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी बोलो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक कथा आती है जिसमें एक चांडाल ने चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग किया और इस त्याग के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि वह एक संकट में फंस गया और उसके फलस्वरूप उसे राजा ने दंड दिया। लेकिन उस समय देवों ने आकर के उसकी रक्षा की और ऐसा आता उसकी पूजा भी की। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि देव गति के देवताओं की व्यक्ति पूजा करने लगा है। तो देवता मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है कि मनुष्य की पूजा देवता करता है? इस संदेह को दूर करते हुए कृपा करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज से रखते। देखिए, रत्नकरण श्रावकाचार्य के जिस संदर्भ का उल्लेख अभी महाराज जी ने किया, आप सब उससे अच्छी तरह से अवगत होंगे। यमपाल मातंग, जिसने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया और उसे अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी पाला, उससे बड़ा प्रलोभन मिला कि अगर राजकुमार को मृत्यु दंड देता है तो कुमार के सारे वस्त्राभूषण उसे प्राप्त होंगे, जीवन भर का दारिद्र्य भी उसका मिट सकता था।
लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि आज तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता, आज मेरा व्रत है। राजा ने क्षुब्ध होकर उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और दूसरे कथन के अनुसार बोरियों में भरकर, हाँ सूली पे नहीं, बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में डालने का, और ये कहा इसको और राजकुमार दोनों को एक साथ सजा दो। राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया, लेकिन मातंग के लिए सिंहासन आ गया और देवताओं ने आकर उसका सत्कार किया। महाराज जी ने इस संदर्भ में जो सवाल किया है वो बहुत ही प्रयोजनीय, कि देवता धर्मी की पूजा करते हैं या धर्मी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या देवता धर्मी की पूजा करते हैं या धर्मी देवताओं की पूजा करता है? क्या उत्तर है? देवता धर्मी की पूजा करते हैं और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है मातंग। ये घटना बताती है कि तुम्हारे हृदय में धर्म होगा तो स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे चरणों के किंकर बन करके रहेंगे, और तुम पापी बने रहोगे तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। धम्मो मंगल मुद्दिठम मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी जस नमनसंति तस् धम्मे सयामनो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, जो अहिंसा संयम और तप रूप है। देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, इसलिए मेरा मन सदैव उस धर्म में रहे। तो दृढ़ धर्मी बनो, देवता तुम्हारी चरण सेवा करेंगे, फिर किसी देवता के चरणों में अपना सिर टिकाने की जरूरत नहीं होगी। मानता हूं धर्मी के जीवन में विपत्ति आ सकती है, लेकिन धर्मी अपनी दृढ़ श्रद्धा के बल पर विपत्ति में भी संपत्ति घटित कर लेता है। इसलिए पूज्य कौन है? जैन धर्म कहता है मनुष्यों का स्थान देवताओं से ऊंचा है। क्या बोल रहा हूं? मनुष्यों का स्थान देवताओं से ऊंचा है। देवता भी तो इसीलिए मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। यद्यपि अन्यत्र भी इस आशय की बात कही जाती है, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जैसी बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। जैन परंपरा में आपने एक विशेष बात देखी होगी, जैन मंदिरों में भगवान के चरणों में देवी देवताओं को वंदन करते हुए दिखाया जाता है। क्यों? केवल इसलिए कि जिन्हें तुम देवी देवता मान करके पूजने के चक्कर में लगे रहते हो, वो भी यही भगवान के भगत हैं, इनको पूजो, वो तुम्हें पूजने लगेंगे। इसलिए पूज्यता केवल वीतरागता में है। अहिंसा संयम और तप रूप धर्म जिसमें है वही प्रणम्य है, वही वंदनीय है, वही पूज्य है, बाकी नहीं। ऐसी धारणा बनाकर चलनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारांश भैया। महाराज श्री आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से हम सभी को समाधान प्राप्त हुए। इच्छामी महाराज जी, बंधुओं, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान सिंघई रतनचंद जी, रूपेश कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी जनगोटे गांव से। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें सभी लोग।
इसी क्रम में बंधुओं श्री सुधीर खंडेलवाल, पिता श्री आनंदी लाल जी, श्रीमती सुनीता जी खंडेलवाल परिवार महू इंदौर से, इन्होंने भी उदारतापूर्वक जीव दया के लिए, सेवायतन के लिए एवं गुणायतन के लिए योगदान दिया है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अभिवंदना अवश्य करें। बंधुओं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमान सुधीर खंडेलवाल जी, पिता आनंदीलाल जी खंडेलवाल, श्रीमती सुनीता खंडेलवाल जी परिवार महू इंदौर से, इन्होंने उदारतापूर्वक जीव दया के लिए, सेवायतन के लिए एवं गुणायतन के लिए अपना योगदान दिया है। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और आपके सम्मान के लिए ही आमंत्रित हैं कपूर चंद जी जनकोटा। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दशलक्षण जी में बृहद शिविर का आयोजन होता है और इस वर्ष भी बृहद शिविर की संयोजना यहाँ होने जा रही है। आप सभी लोग जो भी इसमें सहभागिता रखना चाहते हैं, वे सभी लोग www.pramansagar.net पे अपना आवेदन प्रदान कर सकते हैं। क्षमा चाहते हैं, www.pramansagar.net एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन भिजवा सकते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुधीर जी खंडेलवाल, जिन्होंने उदारतापूर्वक गुणायतन में योगदान भी दिया है और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मृणाल जी जैन दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपने मन में जब अच्छे भाव आते हैं तो उनकी परिणति भी अच्छी होती है, लेकिन अपने मन में उन अच्छे भावों को अक्षुण्ण कैसे रखें, वो हमेशा टिकते नहीं हैं। अपने मन में अच्छे भावों को अक्षुण्ण कैसे रखें? हमेशा अच्छे निमित्तों का आश्रय लेते रहो, यथासंभव बुरे निमित्तों से बचो, मन अच्छा बना रहे। उपस्थित होंगे श्री मृणाल जी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सीमा जी मोदी बाकल से। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार एक गाड़ी के चारों पहिए ठीक होने पर ही वह सही दिशा में चलती है, उसी प्रकार हमारे जीवन के चार पाए कौन से होने चाहिए जिससे हमारा जीवन सही दिशा में चल सके? अपने जीवन के चार पाए कौन से होने चाहिए? तुम आम जनों को केंद्रित करके मैं कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चार बातें होनी चाहिए जो संपूर्ण जीवन को उसके सही गंतव्य तक पहुँचाने में सहकारी होंगे। वो होना चाहिए श्रद्धा, विवेक, संयम और तप। ये चार चीज़ें जीवन में घट जाए तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का भटकाव संभव नहीं हो। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय सीमा जी मोदी बाकल से और आपके बाद तैयार रहेंगे कृपित जी जैन अकलंकेश्वर गुजरात से। त्रयमुनि राज के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी लक की चरणों में क्षामी। गुरुदेव, आजकल एकल परिवार प्रथा का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, जिसमें 2, 3 या 4 मेंबर ही होते हैं। उन 4 मेंबरों में साल में 1-2 बार कभी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक कोई परेशानी होती है, तो वो एक साल में 1-2 बार ही उनका ध्यान दुखमय या आर्तरौद्र बनता है। लेकिन जहां आज भी संयुक्त परिवार हैं, जिन परिवारों में 5 भाइयों में लगभग 20 मेंबर हैं, यदि उन परिवारों में उसी अनुपात में साल में 1-2 बार कोई दुख आता है तो सारे परिवार के मेंबर ज़्यादा आर्तरौद्र ध्यान होता है उनका। तो मेरी शंका यह है कि आर्तरौद्र ध्यान और कर्मबंध की अपेक्षा क्या एकल परिवार ही सही है या संयुक्त परिवार? कृपया समाधान। आपके सवाल को मैं पलट करके बोलता हूँ, डिप्रेशन के मरीज संयुक्त परिवार में ज़्यादा है या एकल परिवार में? एकल परिवार में। तब आप ही तय कर लो क्या अच्छा है। डिप्रेशन के अलावा और भी परेशानियां जो आती हमारा है ना, इसलिए आपने जो आर्तरौद्र परिणाम की बात की वो संयुक्त परिणाम परिवार के कारण नहीं, वो अपने व्यक्तिगत मोह भाव के कारण। बल्कि दूसरा अनुभव ये बताता है
कि संयुक्त परिवार में कोई बीमार होता तो जल्दी ठीक हो जाता, एकल परिवार में कोई बीमार होता तो उसे लंबा समय लगता। एक शिशु रोग विशेषज्ञ बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक से मेरी एक बार बात हुई, तो उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए मुझसे कहा कि महाराज पिछले 20 सालों में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उनकी प्रैक्टिस करते करते लगभग 35 वर्ष हो गए थे, लगभग वो 60 साल के थे। उन्होंने कहा 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आज से 20 बरस पहले तक जब कोई बच्चा आता तो उसके माँ के साथ उसकी सासू माँ आती थी, और बच्चा रोता तो माँ कहती थी बेटा घबरा मत, मैं हूं ना। और अब बदलाव आया, अब बच्चे के साथ उसकी माँ आती है, और ज़्यादा हो तो उसका हस्बैंड आता है। और जब बच्चा रोता है तो हस्बैंड कहता है चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, अच्छी दवाई चल रही है, ठीक हो जाएगा। जो बात उन्होंने कही जिसके कारण मैंने इसे कोट किया है, बोले महाराज अंतर ये आया कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था, आज उसे 15 दिन लगते हैं, है ना अंतर? बिल्कुल बिल्कुल अंदर है महाराज। तो ये कदाचित आर्तरोध ध्यान हो भी रहा है तो ये परस्पर प्रेम और बंधुत्व की अभिव्यक्ति है, जिसकी इस जीवन में बड़ी आवश्यकता भी है। समझ गए? जी जी। हमारा जीवन प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों पर ही फलता है। यदि इनका अभाव होगा तो संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि संयुक्त रहने में ही मजा है, एकल में नहीं तो कल एक सवाल और आएगा, शादी करके मियाँ बीवी लड़ते हैं तो इससे अच्छा यही है कि अकेले रहो लिव इन में। ये कंसेप्ट है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो फिर तुम में और जानवरों में अंतर क्या बचेगा? जी बिल्कुल। बल्कि जानवरों से भी गई बीती स्थिति होगी, क्योंकि वे और कुछ नहीं तो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो रहते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, हमें अपनी मर्यादाओं को सतत ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कृपित जी अंकलेश्वर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी भागिल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमें बोला जाता है कि हमें खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखनी चाहिए। हम किसी भी समुद्र तट यानी कि बीच पे जाते हैं तो पानी में कदम रखने पे ही पूरी जीव राशि को मारने का दोष लगता है, और किसी भी अहिंसात्मक फिल्म को देखना नहीं चाहिए, देखने जाना नहीं चाहिए। हिंसात्मक फिल्म को? हाँ, हिंसात्मक फिल्म। तो हम छात्र पढ़ाई एवं धर्म के साथ अपना मनोरंजन कैसे कर सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मनोरंजन तो पहले भी लोग करते थे, बल्कि आज से ज़्यादा करते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ गए? उस समय क्या होता था, फिजिकल गेम्स खेलते थे, उसमें मनोरंजन से हमें कुछ सीख भी मिलती थी और वो हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारता था। आजकल सब टेक्नोलॉजी से जुड़ गए तो उन्हीं चीज़ों में ही लीन हो जाते हैं। मनोरंजन तो होता है, लेकिन इससे संवेदनाएं मरती है, और जिन बातों से संवेदना मरती है वो व्यक्ति के हृदय में निष्ठुरता बढ़ते जाती है। निष्ठुरता, कठोरता जीवन में जितनी बढ़ेगी, जीवन उतना क्रूर और क्रोधी बनेगा जो हमारे जीवन को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। इसलिए जो बातें कही गई कि ऐसे फिल्मों को मत देखो जिसमें हिंसा है,
गलत नहीं कहा गया, क्योंकि उससे तुम्हारे भाव हिंसा के होंगे। तुम कभी भी किसी को मारने में चूकोगे नहीं। पबजी जैसे गेम के दुष्परिणाम सबने देखे हैं, भोगे हैं। अच्छा है कि सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित है ना अभी? हाँ है ना? चालू हो गई पबजी, चालू है। हाँ थोड़ी थोड़ी छूट दे दी है, बदल के, नाम बदल के। तो ये सब चीज़ों के परिणाम, जो हम चीज़ें देखते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम से, हमारे सबकॉन्शियस में उसके संस्कार पड़ते हैं। हमारा जीवन वैसा बन जाता है। तुम्हें क्रूर बनना है, क्रोधी बनना है, तो हिंसात्मक फिल्म देखो। यहाँ भी जीवन बर्बाद करोगे और अपना भाव भी बर्बाद होगा। तो अब सवाल है तुम्हारा कि हम अपना मनोरंजन कैसे करें, स्वस्थ मनोरंजन करें। सारी फिल्में मारधार वाली ही होती, ऐसी नहीं, अच्छी भी होती। आजकल फिल्में आने लगी। पुराने ज़माने में उपन्यास चलते थे, तो उपन्यास भी दो तरह के होते थे। हाँ, कुछ उपन्यास ऐसे जो जासूसी उपन्यास हो, या हॉरर वाले उपन्यास हो, अथवा ऐसे जिनका कोई सार नहीं, प्रेम कहानियों से भरे उपन्यास हो। वो हमारा पतन करती थी। लेकिन उस समय बड़े बड़े अच्छे प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास पढ़ते, तो उससे हमें भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी बोध मिलता था, जीवन निर्माण के सूत्र मिलते थे। तो हम उनको भी पढ़ सकते हैं। आज भी ऐसा नहीं कि सभी फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता ही है। आज भी कुछ अच्छे चरित्रवर्धक है ना, तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम देखें, ऐसे कार्यक्रम को वरीयता दें जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हम अपने शारीरिक, मानसिक और अपने चारित्रिक स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज लोग समूह में जीना बंद कर दिए हैं, सब एकाकी हो गए। बदलो, ग्रुप बनाओ। जो भी तुम्हें खेल खेलना है वो ऐसा करो कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज हो, वो ज़्यादा हेल्दी होगा और उससे जीवन में ज़्यादा लाभ भी मिले। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रमोद जी भारिल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन, कोटा। समस्त मनीषण को मेरा त्रिबाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल के एक कवि हैं मलैया जी, जिनको पद्म भूषण पद्मश्री भी मिली है। वो अभी एक कार्यक्रम देख रहे हैं और गुरुवर का आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है गुरुवर, हो गया, सवाल नहीं है। चलिए हमारा आशीर्वाद बोलिएगा। कोटा से श्रीमान कपूर चंद जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनुराधा जी जैन, लखनऊ। मंच पर विराजमान युगल मुनिराज को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी महाराज, सुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर, हमारे दिगंबर मंदिरों में जो जिन बिंब हैं, जो हमारी प्रतिमा जी है, उनकी नासा दृष्टि क्यों होती है? जिन बिंबों की नासा दृष्टि क्यों होती? ये ध्यान मुद्रा है। हमारे भगवान न किसी को देखते हैं, न किसी की उपेक्षा करते हैं। वो अपने में रहते हैं। न आशा नासा। जिनके मन में किसी प्रकार की आशा न हो वो नाशा है। अथवा सम दृष्टि, नासा पर दृष्टि रखने पर न आँखें खुली है न बंद, सहज हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को प्रकट करने के लिए नासा दृष्टि। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती अनुराधा जी जैन, लखनऊ से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्नेहलता जी जैन, कानपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि अभी हम वर्तमान में ये देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने का एक प्रथा चल पड़ी है। जैसे आर्यंत रख दिया, मोच रख दिया, महावीर रख दिया। तो जब ज़्यादातर माताएं क्रोध में होती हैं तो उनको जब इस नाम से बुलाती हैं, महावीर तो इधर आ पिटेगा, तो इससे हमें कितना पाप लगता है, क्या होता है, इसका सवाल चाहिए। आदि पुराण में बच्चों के नामकरण के लिए एक विधान है। अपने बच्चों का नाम कैसे रखें? आजकल तो आप लोग गूगल में सर्च करते हैं,
लेकिन आदि पुराण में जो बच्चों के नामकरण का विधान है वो आप लोगों को जानना चाहिए। वहाँ लिखा कि भगवान के 1008 नामों की पर्चियाँ बनाओ और उस बच्चे के हाथ से निकलवा लो एक पर्ची, जो निकल जाए उसी को उसका नाम रखो। इस कथन के अनुसार भगवान के नामों के अनुसार ही बच्चों का नाम रखना चाहिए। मैंने चिंतन किया कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि समस्याएं तो आप लोगों की आई गई जो अभी आपने बोला, तो मुझे लगा कि डांटते समय भी तुम्हें भगवान का नाम ध्यान में रहे ताकि बच्चों को कम डांट सको। अगर क्रोध आ रहा है और भगवान का नाम आ जाए तो उबाल शांत हो जाएगा। तो उस समय बेटे के भीतर के महावीर को देखना, उस बेटे को मत देखना। समझ गए? तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। समझ गए? चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमती स्नेहलता जी जैन खानपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीलेश जी जैन प्राणपुर चंदेरी से। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और चांदखेड़ी से समस्त नागरिकों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, तीव्र पुण्य के बंध के लिए कौन सा सरल उपाय हो सकता है? 4 उपाय हैं आप लोगों के पुण्य के प्रबल बंध के लिए। दान, पूजा, शील और उपवास। शक्ति के अनुसार दान करो, भगवान की पूजा करो, शील संयम का पालन करो, व्रतों का अनुपालन करो और उपवास। यही आपका धर्म है, इसी में पुण्य का संचय। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित होंगे श्रीमान नीलेश जी जैन प्राणपुर चंदेरी से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनचंद जी जैन गोटेगांव मध्य प्रदेश से। सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और सभी छुल्लक महाराज जी, अलग जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, आज हम गांव में बहुत से जिन मंदिर हैं अतिशयकारी भगवान विराजमान है, लेकिन दिन प्रतिदिन वहाँ पर समाज कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ तो ना कोई लड़की देने को तैयार है, ना कोई समाज में घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में महाराज इन मंदिरों की व्यवस्था कैसे सुरक्षित रखें और कैसे इन मंदिरों को सुरक्षित रखा जाए, आप कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। ये एक बहुत गंभीर समस्या आ रही है, गाँव में नहीं शहरों में भी होने लगी। लोगों का पलायन होने लगा है। शहरों में भी पुराने शहर से लोग नए शहर की तरफ बढ़ते जा रहे, कॉलोनियों की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो सभी से ये कहना है कि आप किसी भी तरीके से मंदिर की व्यवस्था रख रखाव को सुरक्षित करनी चाहिए, करके रखना चाहिए। कुछ ठोस कार्य योजना बनाकर उस पर काम करना चाहिए। एक योजना मैं भी विचार कर रहा हूँ, समय पर उसे प्रकट करूँगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान रतनचंद जी जैन गोटेगांव मध्य प्रदेश से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीरज जी जैन मरथाना से मरथना से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज गोटेगांव का त्रैबार नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरी व्यक्तिगत शंका है कि जिस मंदिर में पूर्वजों का मंदिर जो बना हुआ है, केवल उसी में पूजा में मन लगता है, अभिषेक करने में मन लगता है, तो ये कहाँ तक गलत कर रहा हूँ मैं या सही है? थोड़ी सी मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज श्री। चलो, मंदिर में पूजा करने में मन लगता है, बड़ा प्रशंसनीय विषय है, सराहनीय है। अच्छा, मन तो लगता है। आजकल के युवाओं को तो पूजा में ही मन नहीं लगता, तो तुम्हारा मन लग रहा है, अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा, मन लगे तो इतना अभाव और बना लो कि हमारे पुरखों ने मंदिर बनाया, भगवान मेरा ऐसा पुण्य जगे कि मैं भी ऐसा काम करा सकूं, तो मन सार्थक होगा। लेकिन अन्य मंदिरों में नहीं जाना अच्छी बात नहीं है, हमें वहाँ भी जाना चाहिए। और जहाँ मन लगे उसे आप प्राथमिकता दे तो कोई दोष नहीं है। हमें भाव जहाँ लगे वहीं पूजा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। श्रीमान नीरज जी जैन मरथना से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रतीक्षा जी जैन वीरेंद्र जी जैन हनुमानताल जबलपुर से। सभी त्रैमुनि राज के चरणों में भरतना जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जैसे भगवान को सूर्य मंत्र दिया जाता है
उस समय भगवान के ऊपर केस बने होते हैं, जबकि आगम में ये उल्लेख है कि भगवान के नख और केस नहीं होते। कृपया हमारी शंका का समाधान करें। आगम को थोड़ा ठीक से पढ़िए। भगवान के नख केस नहीं होते ऐसा कहीं नहीं लिखा। जी। नख केस नहीं बढ़ते ऐसा लिखा। जी जी। केवल ज्ञान के बाद नख केस नहीं बढ़ते जी महाराज। पर केवल ज्ञान के समय जितना नख केस है वो बना रहता है। समझ गया? मिटता नहीं, न घटेगा न बढ़ेगा। जी महाराज। चलिए। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी जी मुंगावली से और आपके बाद तैयार रहेंगे। अच्छा, एक रह गई। उपस्थित होंगे श्रीमती प्रतीक्षा जी जैन जबलपुर से और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी जी मुंगावली से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आजकल एक चीज़ देखी जा रही है तीर्थ क्षेत्रों में कि ऑनलाइन कमाई होने लगी है। ज़्यादातर व्यापारी लोग, हम लोग सिरपुर में भी रहे तो जो व्यापारी वर्ग हैं, हम लोगों की जो चर्चा होती है वे बताते हैं कि दीदी सिर्फ त्योहारों पे कमाई होती है, बाकी नहीं होती। तो यहाँ भी कुछ व्यक्तियों से बात हुई कि दीदी पहले आज से ऐसा माहौल नहीं होता था कि सम्मिलित शिखर में इतनी कम भीड़ आए। ये सभी क्षेत्रों की स्थिति हो रही है सिर्फ ऑनलाइन के कारण। यदि ऐसा ही होता रहा तो फिर क्षेत्रों पे, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि सावन के 1 महीने, दीपावली के 1 महीने, होली के 1 महीने, यदि हम इनमें कमाई कर ली तो कर ली, तो व्यक्ति फिर तीर्थ क्षेत्रों का क्या होगा आगामी? तो ये सोच आपकी दिशा। देखिए आपने जो सवाल उठाया ना, वो केवल तीर्थ क्षेत्रों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। इस संदर्भ में मैंने अपने अभिमत अनेक बार प्रकट किए। ऐसा आकलन है कि आने वाले 20 वर्षों में भारत का 50% से अधिक व्यापार ऑनलाइन हो जाएगा। यानी इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार लगभग 18% तो ऑनलाइन पे चला गया है ना। इतना ये जो एक्चुअल डेटा होगा मुझे तो पता नहीं, जो आप लोगों को सुनता हूँ उसी आधार पर कह रहा हूँ। तो ये बहुत तेजी से हो रहा है। सब चीज़ें लोग अपने अपने मोबाइल से फटाफट कर देते हैं और सुविधाएं देखते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती, इस लालच में लोग ऑनलाइन में जा रहे हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम पर लोगों का ध्यान नहीं। आप जो चीज़ें बाजार से खरीदते हैं उसमें एक चीज़ के निमित्त से अनेक लोगों का घर चलता है। लेकिन आप जो ऑनलाइन प्रोसेस में गए तो सीधा लाभ एक व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्ति तक रहता है, बीच के सारे लोग चले गए। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कारोबार ही खत्म होगा। अब तो आप सब्जी भी ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हैं और डिलीवरी बॉय आपके घर में चीज़ें लाके देता है और बाद में घर की जो दशा बिगाड़ता है वो भी उदाहरण सामने आ रहे हैं। लव जिहाद जैसे प्रकरणों में भी ये एक कारण बन रहा है। घरों की निजता खंडित हो रही है। लोगों को इन सब विषयों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं आप सबसे कहूं, ऑनलाइन उन्हीं चीज़ों को लो जो प्रत्यक्ष रूप से न मिल पाए। जो प्रत्यक्ष रूप से मिलती है उसके लिए ऑनलाइन लेने की जरूरत क्या है? हमारा धर्म तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम का है। हम अपने निजी जीवन की पूर्ति के लिए भी कोई चीज खरीदे तो उससे अगर अन्य लोगों का हित पूरा होता है तो हमारा क्या बिगड़ता है? इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमें ऑनलाइन चीज़ों को खरीद बिक्री से बचना चाहिए। आज की नई पीढ़ी सब ऑनलाइन, कौन झमेले में पड़े। आज आप अपने सुविधा को देख रहे हो, कल क्या होगा?
आज लाखों नहीं करोड़ों परिवार व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसी ऑनलाइन हो गया तो इन लोगों का क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां भी सब तो ऑटोमेशन हो गए, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, उनको भी अब आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक साथ हजारों हजार लोगों की छटनी करती गूगल जैसी कंपनियां। फिर क्या करोगे? मारकाट। अभी व्यापार में तो जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो भी अपना गुजर बसर कर लेते हैं, वो तो सब सत्यानाश होगा। मुझे पता नहीं सरकारें क्यों इन बातों पर नहीं देखती, उन्हें तो अपने केवल टैक्स और रेवेन्यू से मतलब दिखता है, लेकिन इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। ये देश की अर्थव्यवस्था और देश के उज्जवल भविष्य की दृष्टि से मुझे कतई अच्छी नहीं दिखती। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। इससे अपराध बढ़ेंगे और लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की मनोविकृतियां उत्पन्न होगी जो पूरे मानव समाज को बर्बाद करेगी। इसलिए इस पर ध्यान दें। उपस्थित होंगी श्रीमती प्रतीक्षा जी जैन जबलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु गुरुवर। मंचासी इक्षामी महाराज। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन सर्वार्थ सिद्धि जी से है। इसमें पूज्यपाद स्वामी जी ने प्रथम अध्याय में छायक सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए बताया है कि नरक में भी छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, और निसर्गज की भी बात की है, निसर्गज सम्यक दर्शन हो सकता है। तो मैंने अभी तक यही समझा था कि छायक सम्यक दर्शन केवली या श्रुत केवली के पादमूल में होना आवश्यक है, तो वहाँ कैसे नरक में हो सकता है? देखिए, आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आपने स्वाध्याय तो किया है और अच्छा सूक्ष्मता से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आप चूक गए। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नरक में छायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती। ऐसा लिखा है कि कोई यहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करे और अंत में उसकी यही मृत्यु हो जाए तो पहले नरक में जाकर उसको पूरा कर सकता है। वो कृत्य वेदक होगा, कृत्य वेदक। तो वो पहले उसने सारा प्रोसेस कर लिया। वो कहाँ किया? केवली श्रुत केवली के पाद मूल में। समझ गए? ये केवल नरक में नहीं, चारों गति में हो सकता है। और जो नैसर्गिक सम्यक दर्शन है वो छायिक सम्यक दर्शन के लिए नहीं है, अन्य सम्यक दर्शन के लिए है। चूँकि वहाँ पर परोपदेश के बिना भी तो सम्यक दर्शन होता है। तीसरा नरक के नीचे परोपदेश है ही नहीं, इसलिए उन सभी के सम्यक दर्शन को नैसर्गिक है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी सौगानी जयपुर से। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। एलक जी और सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, अगर कोई पहले बहुत पाप कर लेता है और बाद में सुधर जाता है तो उसके क्या वो मतलब धर्म से उसके क्या सारा पाप साफ हो जाता है या और कुछ भी करना पड़ता है उसको? अंजन चोर की कहानी सुनी? चारू दत्त को पढ़ा है? बोलो बोलो माइक पे। हाँ। क्या कहती है कहानी? अंजन चोर महापापी, पर वह भी पावन बन गया, अंजन भी निरंजन बन गया। इसलिए ऐसा मत सोचना कि किसी के द्वारा पाप हुआ है तो जन्म जन्मांतरों के लिए पापी बने रहने के लिए अभिशप्त है। नहीं, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि आत्मज्ञान प्राप्त कर पुरुषार्थ करे तो तर सकता है। चारू दत्त जो दारू दत्त बन गया, उसने भी उद्धार कर लिया और आज उसकी चारू कीर्ति सर्वत्र फैल रही। तो ऐसा है। पर हाँ, मेरे इस उत्तर को सुनकर जो पाप में मग्न लोग हैं वे अपनी छाती न फुला ले कि अच्छा महाराज ने तो हम लोगों को छूट दे दी कि चाहे जितना पाप करना है सो कर लो। नहीं,
बिरले जीवों को ऐसी सद्बुद्धि जगती है जो अपनी पापात्मक वृत्तियों को रोककर परमार्थ से जुड़ पाते हैं। इसलिए जहां संभव है वहीं रुको, उतनी क्षमता वैसी योग्यता अपनी आत्मा में जगाओ जिससे जीवन में बदलाव आ सके। और कोई दूसरा यदि पापी दिखे तो उसे हे दृष्टि से मत देखो, ये सोचो कि आज जिसे मैं पापी समझकर उसका तिरस्कार कर रहा हूं, हो सकता है कल वो मुझसे आगे निकल जाए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवे दन्यात् संपद धर्मात् शरीरिणाम। कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। तो यही तो संसार की विचित्रता है, परिणामों की विचित्रता है। तुम्हारे हृदय में धर्म हो तो कुत्ते जैसा प्राणी जिसे दुरदुराया जाता वो देवता बन सकता है, और अगर पापी हो जाए तो जो देवता की तरह अपनी मान प्रतिष्ठा रखता है वो कुत्ते जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो सकता है। इसलिए हमेशा किसी को कमतर मत आको, हो सकता है वह कल तुमसे आगे निकल जाए। और खुद कभी पाप की ओर मत झांको, जहां जब जागो तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ करो। श्रीमती पुष्पा जी सौगानी जयपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी जैन जयपुर से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुल्लक जी महाराज और के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री कल आपने बोला कि अगर तुम्हारे चौके में कोई साधु का आहार नहीं होए तो तुम लोग साधु के जैसे भोजन करो। तो महाराज श्री हम तो रोज ही से एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को कुछ लेते ही नहीं, तो हम क्या करें? किसी दूसरे को पकड़ के साधु बना के खिलाओ। जो मिल जाए उसको ही साधु मान लो। उत्तम मध्यम जघन नहीं महाराज श्री ऐसा है। आप अगर साधु की तरह भोजन करते हैं तो आपको तो रंच मात्र विकल्प होना ही नहीं चाहिए कि आहार नहीं हुआ, क्योंकि आपका तो आहार हो ही रहा है ना। चलिए श्रीमती अंजना जी जैन जयपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सब शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं उससे अच्छी सी पूजा करना चाहती हूँ, या मेरे को आहार दान भी देना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? 5000 रुपये पूजा भी करना चाहती हैं और आहार दान भी देना चाहते हैं, तो दोनों काम हो सकता है। ऐसी व्यवस्था करो कि पूजा भी हो जाए और आहार दान भी हो जाए। थोड़ा पूजा में लगा दो और थोड़ा आहार दान में लगा दो, और फिर अगर सामने कोई मौका हो तो जो प्रमुख हो उसको प्रायोरिटी दे दो, दोनों काम हो जाएंगे। महाराज। हाँ हाँ बंधुओं, जैसा आपको पूर्व में बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यूषण पर्व में बृहद श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। बंधुओं, शिविर की समायोजना तो हर वर्ष होती है, लेकिन मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि इस वर्ष का शिविर अभूतपूर्व होने जा रहा है और निश्चय से हम सबकी अनुभूतियों को बदलने वाला होगा, क्योंकि इस वर्ष हमें बृहद संघ का सत्संग और सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग भी अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहें, बदलना चाहें, वे शिविर में सहभागी बनना चाहते हैं, वे प्रामाणिक ऐप एवं कार्यालय से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर
8209931336 9737202129 ब्रांच